वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर आवाम का गमो गुस्से का इजहार। हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम पर हमला किया। ईद की खुशियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रात के अंधेरे में खामोशी से पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए लीटर हो गई। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर आवाम फट पड़े। हुकूमत की तरफ से मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। ताहम हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। आवाम ईद पर पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर वज़ीर खजाना इस्तेहाक डार सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी आवाम को तकलीफ देना ना भूले। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को IMF का एजेंडा करार दे दिया। कहते हैं कि PDM हुकूमतें रिलीफ देने के बजाय तकलीफ देने लगी है। हालात यही रहे तो लोग भूख से मर जाएंगे। मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। कीमत वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, यानी हुकूमत के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। हुकूमत बिल्कुल बेबस हो चुकी है और ताजर बिरादरी जो है वो भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है और आवाम तो परेशान है ही है। आखिर ये महंगाई जो है ये कौन कंट्रोल करेगा, ये किसके हाथ में है? रमज़ान तो ख़त्म हो गया, महंगाई तो ख़त्म नहीं हो गया। हर चीज़ महंगा हो गया। टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। महंगाई तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जितनी पहले थी अभी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई है महंगाई, और गरीब जो है वो पिसता ही जा रहा है। लेकिन ये देखना है कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है ना। जो नाकिस पॉलिसियाँ इससे पहले हुकूमत करके गई थी, जो शराइत IMF के साथ उन्होंने उस पर मुआहिदा किया था, उसी पर अमल दरामद हो रहा है और उसी की वजह से आज आवाम जो है पिस रही है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। लाहौर के शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्रनोश की कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ईद से पहले आखिरी इतवार बाजारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहवेज़ बाजवा से। जी शाहवेज़। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान का आखिरी इतवार और महंगाई के गरीब आवाम पर खुल के वार। अशिया खुर्रनोश की कीमतों में आए रोज़ हौसला इजाफा देखने को मिल रहा है। अशिया खुर्रनोश की कीमतों की बात करें तो इनकी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। सब्जियों की बात करें जिनमें आलू जो है वो 80 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अवल का जो है वो 90 से 100 रुपये किलो, जबकि दर्जा दोम का जो है वो 70 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अरवी की बात करें तो वो 100 से 150 रुपये किलो, जबकि लहसुन और अदरक जो कि किसी हांडी बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। खजूर जो कि रोज़ा अफ्तार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो 470 से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। चिकन की बात करें तो चिकन सस्ता होकर भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर होता नज़र आ रहा है। चिकन की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करें। चिकन अपनी 5वीं सेंचुरी जो है वो अबूर कर चुका है, जिसकी वजह से गरीब आवाम का कहना है कि पहले हफ्ते में 2 बार बना लिया जाता, लेकिन अब जो है वो हफ्ते में 1 बार बनाना भी मुश्किल हो चुका है। आ चुके इतवार बाज़ार है और हम शादमान इतवार बाज़ार में मौजूदा हमारी शायरी से बात, उनका कहना है कि एक तो मार्केट वाले मन माने दाम वसूल करते हैं, ऊपर से जो है वो कोल्ड स्टोरेज का माल हमें फरोख्त किया जाता है। ठीक है, शुक्रिया शाहवेज़ आगाह करने के लिए। महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमज़ान बाजारों में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से हर शय की कीमत बढ़ जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैजुल हसन से। जी फैज़। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक जो है वो अपने अख्ताम के करीब पहुंच चुका है, मगर महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज हम वफाकी दौर हुकूमत इस्लामाबाद के एक इतवार बाज़ार में हैं, जो कि ईद से कबल एक आखिरी इतवार बाज़ार है, और फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज तक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। अगर आज इतवार बाज़ार कीमतों की बात की जाए तो जो सब्जियाँ और फल की कीमतें हैं, फलों में बात की जाए तो जो सेब है वो 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। केला फ़ी दर्जन जो है 325 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर तरबूज की बात की जाए तो 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजा जो है वो 84 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो प्याज हैं वो 400 रुपये में फ़ी 5 किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर आलू की बात की जाए तो वो 384 रुपये 5 किलो में फ़रोख्त की जा रहा है। अदरक की बात की जाए तो वो 696 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लेमन जो है वो 525 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। अगर शहरियों की बात की, शहरियों का कहना था कि हुकूमत एक तरफ तो महंगाई कम करने के दावे करती है, दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा
इजाफा कर दिया है, जिससे अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। हुकूमत जो है वो बजाय इसके दावे करने के को अमली इकदाम करे जिससे गरीब आदमी को भी कोई फ़ायदा पहुँचे। जी ठीक है, शुक्रिया फैज़ आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की शहबाज स्पीड लाहौर ब्रिज मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आज़म का लाहौर ब्रिज साइट का दौरा, ज़ेरे तामीर मंसूबे से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए गए। शहबाज शरीफ की ईद पर भी मंसूबों पर काम जारी रखने की हिदायत। मंसूबों पर काम करने वाले वर्कर्स को ईद पर 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का ज़ेरे तमीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने वज़ीर आज़म को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट का काम सुस्त रवि का शिकार होने पर मुतल्लिका हुकाम पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को मंसूबा 2.5 माह के बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। तकरीबन 2.5 मिनट जो है आप मुझे विद इन वीक्स इसको मुकम्मल करके दें। 2.5 महीने जो है ना ये इस तरह की बात मत करें। वज़ीर आज़म ने बाबे पाकिस्तान पर भी तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बाबे पाकिस्तान पे सर हमारा काम शुरू ये 2 महीने में मुकम्मल कर दीजिए आपकी रोड। लाहौर ब्रिज साइट मंसूबे पर 1 अरब 71 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि ओवरहेड ब्रिज की लंबाई 540 और चौड़ाई 11.1 किलोमीटर है। मंसूबे की तकमील से शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। नाजरीन, कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। DPO राजनपुर मेहर नासिर सयाल के मुताबिक कच्ची मोरा कच्चा जमाल में दौरान ऑपरेशन मजीद 1 डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। 8 सहूलतकार पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं। कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन तेज, डाकुओं और मुल्क दुश्मन अनासर के ठिकानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस पुलिस के ताजादम दस्तों की पेशकदमी जारी। पुलिस ने कच्चे में चिराग शाह के इलाके का घेराव कर लिया। कच्ची मोरो और कच्चा जमाल में सुखानी गैंग के खुफिया ठिकाने तबाह और कमीन गाहें मस्मार कर दी गई। क्लियर करवाए गए हजारों एकड़ रकबे को कच्चे के जराइम पेशा अफराद महफूज बनाने के लिए पुलिस के नाके कायम कर दिए गए। चक चिराग शाह में फायरिंग के तबादले में मजीद 1 डाकू की हिलाकत की इतला मौसूल हुई है, जिसके बाद हालिया पुलिस ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई, जबकि डाकुओं के 8 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके। RPO DG खान का कहना है कि ऑपरेशन को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम तर वसाइल और सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। इलाके में पुलिस के रेट कायम करेंगे। और दूसरी जानिब कराची में शाह लतीफ थाने पर एंटी वायलेंट क्राइम सेल का छापा। तावान के लिए अगवा किए गए 2 कम उम्र मुग़वी बाजियाब करा लिए गए। AVCC हुकाम का कहना है मुग़वी असद और अरमान के ख़ानदान को तावान के लिए 50 लाख रुपए की कॉल मौसूल हुई थी। अगवाकारों के 4 साथियों ने जैसे ही तावान वसूल किया धर लिया गया। मजीद जानेंगे इस बारे में उबैद शाह से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के हवाले से कराची पुलिस के मुलविस होने की एक और वाक़या सामने आया है। शाह लतीफ थाने पर एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने छापामार कार्रवाई करते हुए अगवा किए गए 2 कम उम्र मुकवियों को बाजियाब करवा लिया है, जिनकी शिनाख्त असद और अरमान के नाम से की गई है। AVCC हुकाम के मुताबिक टेक्निकल बुनियादों पर टीम की जानिब से ट्रैकिंग जारी थी। मुग़वी खानदान को तावान के लिए 50 लाख रुपए की कॉल मौसूल हुई थी, ऐसा कहना है SSP अब्दुल रहीम शिराजी का। अगवाकारों ने तावान की रकम वसूल करने के लिए पहले कायदाबाद बुलाया था, उसके बाद दूसरी मरतबा शाह लतीफ थाने बुलवाया। अगवाकारों के 4 साथियों ने जैसे ही तावान वसूल किया उन्हें धर लिया गया है। SSP मलिक का कहना है कि उनके इल्म में ये वाक़या आ गया है। इस वाक़े में जो अफराद मुलविस थे, थाने का जो स्टाफ था, उनमें से 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उबैद शाह, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरंगी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। खतरनाक डकैत गिरोह का असलहा फराहम करने वाला अहम कारिंदा सहूलतकार समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान का मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में असलहा फराहम और सहूलतकारी का एतराफ़ किया गया। मुलजिमान KP से असलहा डीलर से हथियार खरीद कर कराची के मुख्तलिफ डकैत गिरोहों को फराहम करते थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल शकूर के ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने का मामला। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रहनुमा JUI हाजी कुदरतुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया कि तेज़ रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही से मौलाना की गाड़ी को टक्कर मारी। मजीद इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अवैस से। जी अवैस। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मुफ्ती अब्दुल शकूर के ट्रैफिक हादसे में जहवाक होने के वाक़े पर हाजी कुदरतुल्लाह की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मौलाना अफ्तारी से पहले घर आए 8:22 पर मौलाना मेरे घर से पार्लियामेंट लाजिस अपनी रहायशगाह के लिए निकले। रात 10 बजे मेरे कुक को सरकारी ड्राइवर
ने हादसे से मुतालिक आगाह किया। मौलाना अपनी सरकारी गाड़ी खुद चलाकर जा रहे थे कि वीगो डाले के ड्राइवर ने गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए मौलाना की गाड़ी को हिट किया। इस वाकये का हर पहलू से तहकीकात की जाए, मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। वैस ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसे की CCTV फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे उनके आबाई इलाके लकी मरवत में भी अदा की जाएगी। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वफाकी वजीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में जामे दारुल इस्लाम सेक्टर G6 में अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाई। अरकान पार्लियामेंट समेत उलमा और JUI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर सेक्रेटेरिएट चौक इस्लामाबाद में हाइलेक्स रीवो गाड़ी के टक्कर से शदीद जख्मी हुए। उन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। नियो न्यूज़ ने वफाकी वजीर की गाड़ी को टक्कर मारने की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में डबल कैबिन गाड़ी को मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर का कहना है पुलिस ने मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 अफराद को हिरासत में लेकर गाड़ी को तहवील में ले लिया है। जो ड्राइवर है वो भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है और बाकी भी जो लोग उसमें सवार थे, जिनमें से 2 लोग और जख्मी हुए, वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल शकूर का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम पे से था। वो NA 51 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। चंद रोज कबल ही उन्होंने वज़ीर खजाना इसहाक डार के साथ हज पॉलिसी का ऐलान किया था। कराची के इलाके हब चौकी नदी में 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। दोनों नौजवान की लाशें निकाल ली गईं। लाशों को हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक नौजवानों की शिनाख्त 17 साला अंस और 16 साला मुजम्मिल के नामों से हुई है। मजीद जानेंगे उबैद शाह से। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हब चौकी नदी में 2 नौजवान जो डूबकर जाँ बहक हुए थे, उनकी लाशों को निकाल लिए गए हैं। ईदी के रजाकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दोनों लाशें निकाल ली हैं और दोनों लाशों को निकालने के बाद हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 17 साल अनस और 16 साल मुजम्मिल के नाम से की गई है। दोनों नौजवान हब चौकी नदी के करीब नहाने के लिए गए थे, ताहम तैराकी करते करते वो गहराई में चले गए थे। ठीक है, दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गई हैं। उबैद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद शामिल हैं। 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद शामिल हैं, जबकि 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। और नाज़रीन, शोहदाए वतन को सलाम। पाक सरजमीन की हुर्मत पर जान कुर्बान करने वाले नायब सूबेदार हज़रत गुल का ताल्लुक लोअर दीर के इलाके समरगरा से था। वो 8 अप्रैल 2023 को सिरा खैबर में दहशतगर्दों की लगाई गई बारूदी सुरंग के हमले में शहीद हुए थे। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट में। फख्र है कि मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ और मैं शहीद की मां कहलाई। शहीद नायब सूबेदार हजरत गुल ने 2006 में फ्रंटियर कोर पख्तूनख्वा में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। वालिदैन बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो निहायत काबिल और सबकी आंखों का तारा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर खौरा बानी शहीद शो। शहीद के बेटे ने इस अज़म का इजहार किया कि मैं बड़ा होकर फौजी अफसर बनूंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा, जबकि बेटी कहती है कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होकर आलमा और डॉक्टर बनूं। शहीद के अजीजो अकारिब का कहना है कि नायब सूबेदार हजरत गुल ने हमेशा अपने दोस्तों से वतन पर मर मिटने की ख्वाहिश जाहिर की। पाक फौज के जवानों और पूरी कौम को पैगाम है कि वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग न किया जाए। ये अजीम मकाम और रुतबा हर किसी को नसीब नहीं होता। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि दुबई में रहायशी इमारत की 4थी मंजिल पर होलनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 16 अफराद झुलसकर जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आग की जद में आकर 9 अफराद जख्मी हो गए। दुबई हुकाम के मुताबिक आग पर 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है।
पाकिस्तान ने दूसरी टी20 में न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 193 रन के ताकुब में कीवीज टीम 154 रन पर ही ढेर हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।